एक स्त्री के लिए कौन सी चीज कीमती होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आखिर एक स्त्री के लिए कौन सी चीज प्रिय होती है। तो श्रोताओं बंधुओं, एक समय की बात है, एक राज्य का राजा अपने राज्य के पास वाले गांव पर आक्रमण कर देता है। मित्रों, वह राजा उस गांव के तमाम पुरुषों से बहुत ही नाराज था और उस गांव में बहुत सारा धन भी था। इसलिए वह राजा उस गांव पर आक्रमण बोल देता है और उस गांव में जितना भी धन होता है सारा धन लूट लेता है। हर एक के घर में घुस घुस कर उनके घर को लूट लेता है और उनके घर को बेघर कर देता है। उस गांव के सभी लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ देता है। श्रोताओं बंधुओं, फिर वह राजा एक एक करके उस गांव के सभी पुरुषों को मारता है, सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार देता है। श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में उस गांव की सभी स्त्रियां उस राजा के पैरों में गिर जाती हैं और गिड़गिड़ाने लगती हैं। बंधुओं, उसके बाद में उन स्त्रियों की इस हालत को देखकर और उस राजा के मन में दया भाव आ जाता है। और श्रोताओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं उसके मन में दया और भाव तो और प्रेम तो होता ही है। श्रोताओं, यह देखकर उस राजा के मन में दया आ गई, भाव आ गया और उस राजा ने बहुत सोच विचार किया कि मेरी दुश्मनी केवल इस गांव के पुरुषों से है और मुझे केवल इस गांव से धन चाहिए और इस गांव के पुरुषों की आहुति चाहिए। परंतु आखिर इन स्त्रियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं इनको क्यों मार रहा हूं। और दर्शकों, यह सोचकर राजा भी बहुत ही चिंतित हो जाता है कि मैं कितना नासमझ हूं, जो केवल पुरुषों के साथ साथ ही और पुरुषों की गलती की वजह से इन स्त्रियों का भी वध कर रहा हूं। और श्रोताओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि कभी भी एक स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। तो श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में राजा रात भर बहुत सोच विचार करता है और फिर राजा दूसरे दिन उस पूरे गांव में यह ऐलान कर देता है कि दूसरे दिन का सुबह होने तक इस गांव की सारी स्त्रियां अपना जितना भी कीमती सामान है उसे लेकर इस गांव से निकल जाए। इस नगर की सभी स्त्रियां इस गांव को छोड़कर चली जाए, परंतु वे केवल अपने कुछ कीमती सामान को लेकर ही जा सकती हैं। वे स्त्रियां केवल एक टोकरी को साथ लेकर जा सकती हैं और अपने पति को भी यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा, अपने पुत्र को भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। केवल स्त्रियां ही इस गांव को छोड़कर जा सकती हैं और उनका जो कीमती सामान है उसे भी लेकर जा सकती हैं। श्रोताओं बंधुओं, इस प्रकार उस राजा ने अपने सेनापति द्वारा पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया। उसके बाद में वे सभी स्त्रियां राजा की इस बात को सुनकर बहुत ही भयभीत हो जाती हैं। उस नगर के कई लोग तो राजा के बारे में अच्छा भला कहते हैं कि यह राजा कितना दया भाव है, और कई लोग कहते हैं कि इस राजा ने यह कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। भला एक स्त्री अपने पति और पुत्र को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। और श्रोताओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पुत्र और अपने पति और अपने कुटुंब को खतरे में नहीं देख सकती है। अपने जीवन के लिए अपने कुटुंब को समस्या में नहीं डाल सकती है। तो श्रोताओं बंधुओं, राजा के इस ऐलान को कोई भी झूठा नहीं कर सकता था और फिर सभी स्त्रियां रात भर इस चीज को सोचती रही कि अब हम अपने पुत्र, अपनी संतान, अपने पति को इस खतरे में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। भला इनके जीवन में ही हमारा जीवन है। अगर हमारा पुत्र ही नहीं रहेगा, हमारी संतान ही नहीं रहेंगी, हमारे पति ही नहीं रहेंगे,
तो भला हमारी जीने का क्या मतलब है। श्रोताओं, किसी ने यह भी सत्य ही कहा है कि एक स्त्री का जीवन और प्रेम उसके पति और पुत्र में ही बसता है। श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद सभी स्त्रियां रात भर सोचती रही और जैसे ही दूसरा दिन होता है, सुबह का होता है, तो सभी स्त्रियों ने एक टोकरी में अपना अपना कीमती सामान भर लिया। कुछ स्त्रियों से वे टोकरी उठ रही थी तो कुछ स्त्रियों से वे टोकरी नहीं उठ रही थी, परंतु जैसे तैसे करके वे सभी उस टोकरी का भार अपने सिर पर मंडकर जा रही थी। श्रोताओं, जब ये सभी स्त्रियां उस गांव को, उस नगर को छोड़कर जा रही थी, तो उस गांव की ही सीमा पर वह राजा खड़ा था। जब वे सब स्त्रियां अपना कीमती सामान उन छोटी छोटी टोकरियों में रखकर जा रही थी, तो राजा उनकी टोकरियों को देखकर सोचने लगता है कि मैंने कल इनसे केवल बोला था कि ये अपना कीमती ही सामान अपने साथ लेकर जा सकती हैं, परंतु ये इतनी बड़ी बड़ी टोकरियां ये किस लिए लेकर जा रही हैं, और इनमें ऐसा क्या है कि इनमें इन सभी से उठ भी नहीं रही हैं, ऐसा इन टोकरियों में क्या रखा है। तो श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में उस राजा ने अपने इस भ्रम को दूर करने के लिए राजा अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, इन सभी स्त्रियों को यहीं रोको और इनकी टोकरियों को चेक करो, इनकी टोकरियों को देखो कि आखिर इनकी टोकरियों में क्या है कि ये भार इनसे उठ भी नहीं रहा है। श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में राजा के आदेश अनुसार वे सेनापति सभी स्त्रियों की टोकरियों को चेक करने लगता है। जब राजा का सेनापति उन टोकरियों को देखता है तो उन टोकरियों में से एक भी टोकरी में ना तो वस्त्र निकलते हैं, ना ही धन निकलता है और ना ही कोई कीमती चीज निकलती है। प्रत्येक टोकरी में से या तो कोई पुत्र निकलता है या फिर कोई पति निकलता है, यानी कि उनमें से हर टोकरी में एक पुरुष ही था। वे सब स्त्रियां अपने सिर पर अपने पति और पुत्रों को रख रख कर टोकरियों में छिपाकर जा रही थी। दर्शकों, राजा ने जैसे ही इस दृश्य को देखा तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और राजा ने स्त्रियों से कहा कि मैंने कल आदेश दिया था कि केवल इस गांव की, इस नगर की स्त्रियां ही इस नगर को छोड़कर जा सकती हैं और मैं उनके प्राणों को भी बख्श दूंगा, मगर तुम लोग तो अपने पति और अपने पुत्रों को भी साथ लेकर जा रही हो। यह कैसा न्याय है? तो इसके लिए तुम्हें भी दंड मिलना चाहिए। श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में उनमें से कोई भी स्त्री राजा की बात का जवाब नहीं देती है, सवाल का जवाब नहीं देती है। फिर एक बुढ़िया स्त्री, एक बूढ़ी मां राजा से कहती है कि महाराज, भला हम अपने पति और पुत्रों को इस धर्म में, इस संकट में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप ही बताइए। एक मां की कोख तब ही खिलती है जब उसकी संतान का उसे सुख प्राप्त हो। और कहते हैं कि जो स्त्री अपने कुटुंब, अपने पति, अपनी संतान की परवाह नहीं करती है तो उसका जीना ही धिक्कार होता है। श्रोताओं, इस प्रकार से फिर वह बूढ़ी मां राजा से कहती है कि महाराज, हमारी तो सबसे कीमती चीज हमारा पति और हमारे पुत्री हैं। आपने कल बोला था कि आप अपनी टोकरियों में अपनी सबसे कीमती चीज लेकर जा सकते हैं, तो महाराज, हमारे लिए तो हमारे पति और हमारी संतान ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है। हमारा गहना भी हमारे पति और हमारे संतान ही, हमारा जीवन इनमें ही बसता है और इनमें ही समाप्त होता है। और महाराज, एक पतिव्रता स्त्री की यही पहचान होती है कि अपने पति और अपने पुत्र, अपनी संतान के लिए वह अपनी बलि भी दे सके। इसलिए महाराज, चाहे आप हमें दंड ही दीजिए, मगर हम अपने पुत्र और अपनी संतानों को इस तरह संकट की घड़ी में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। श्रोताओं, उस बूढ़ी मां की इस बात को सुनकर और उन गांव की सभी स्त्रियों के प्रेम को देखकर वह राजा मन ही मन सोचने लगता है कि जिन स्त्रियों का प्रेम
अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपनी संतानों के लिए इतना हो तो उनके नगर पर आखिर कौन राज्य कर सकता है। अगर इनके नगर पर कोई राज्य कर भी लेता है तो कुछ ही दिनों में ऐसी पतिव्रता स्त्रियां उस राज्य को उजाड़ भी सकती हैं। तो श्रोताओं बंधुओं, फिर राजा उस बूढ़ी मां की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। तो श्रोताओं बंधुओं, आज की हमारी इस कहानी से यही दिखाई पड़ता है कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपना परिवार, अपनी संतान और अपने पति ही सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं बंधुओं, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।